संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा राजनीतिक जीवन की जो संपूर्ण व्याख्या हमें प्राप्त होती है वो संस्कृत वाङ्मय में ही मिलती है। एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत वाङ्मय हमारे भारत के संपूर्ण जीवन को दर्शाता है। और प्राचीनता और व्यापकता की दृष्टि से देखें तो जो हमारा संस्कृत साहित्य है वो विश्व के समस्त सभ्य साहित्यों में श्रेष्ठतम माना गया है। इतना श्रेष्ठतम है कि जो संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है तथा मानव मस्तिष्क के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करने वाले जो उपनिषद हैं इसी संस्कृत वाङ्मय में निबद्ध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के प्रलय तक की विस्तृत एवं वैविध्यपूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने वाले जो पुराण हैं उनकी रचना भी इसी साहित्य की ही देन है। यहाँ तक कि मानव जीवन के लौकिक अभ्युदय एवं पारलौकिक निश्रेयस की सिद्धि के जो साधन हैं, जितने भी ज्ञान, विज्ञान एवं कर्मकांड आदि हैं, उन सबके ज्ञान का एकमात्र साधन क्या है? यही संस्कृत साहित्य है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य हमारा इतना विशाल है कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी श्रेष्ठतम माना गया है। तो इस साहित्य के इतिहास को ही हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास हमारा किस प्रकार से विभक्त किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास को, संस्कृत वाङ्मय को दो भागों में पहले बांटा गया है। एक है अलौकिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ये हमने पहले भी देखा था। अलौकिक संस्कृत को पहले हमने संस्कृत भाषा के उसमें वैदिक संस्कृत के नाम से देखा है और लौकिक संस्कृत को हमें लौकिक संस्कृत ही देखा था। तो जो वैदिक संस्कृत है वही क्या है? अलौकिक संस्कृत है। और जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसके अंतर्गत हमारे जो आगे के काव्य हैं वो आते हैं। फिर अलौकिक संस्कृत के भी हम जो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो अलौकिक संस्कृत में हमारे आ जाते हैं वेद, जिन्हें संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो अलौकिक संस्कृत के अंदर वैदिक संस्कृत आती है और वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे चारों वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद आते हैं। इनसे आप लोग सभी परिचित ही हैं, फिर भी हम लोग इसे आगे की कक्षा में देखेंगे। तो ये हमारा हुआ अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ। फिर आगे है हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे पहले इसके दो भाग किए हैं। विद्वानों द्वारा लौकिक संस्कृत का जब अध्ययन किया गया तो लौकिक संस्कृत के उन्होंने दो भाग किए। सर्वप्रथम इनको दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इसमें उन्होंने बांट दिया। लौकिक संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे गए उनको दो भागों में बांटा गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है?
दृश्य काव्य हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका हम अभिनय कर सकते हैं, और जिनको हम सुन करके पढ़ करके समझ सकते हैं, वो दृश्य काव्य हो गए। और श्रव्य काव्य क्या है? श्रव्य काव्य के अंतर्गत वे काव्य रखे जाते हैं जिनका रसास्वादन सिर्फ सुनकर और पढ़कर ही किया जाता है, रंगमंच पर इनका अभिनय नहीं होता है। तो इस तरह से दो भाग करके जो लौकिक काव्य लिखे गए, जो लौकिक श्रव्य काव्य लिखे गए, जो लौकिक संस्कृत लिखी गई, उसमें हमको दो भाग देखने को मिलते हैं काव्यों के। एक दृश्य काव्य के अंतर्गत कुछ ग्रंथ आते हैं और कुछ ग्रंथ श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका ये नोट कर लेना उचित होगा कि दृश्य काव्य क्या है और श्रव्य काव्य क्या है। तो हम दृश्य काव्य को कह सकते हैं जो अभिनय काव्य है, जिनका हम क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। अभिनय काव्य। और श्रव्य काव्य सुनकर बोलकर रसास्वादन करना। जिसका रसास्वादन, जिसका आनंद हम लोग कैसे कर सकते हैं, सुनकर और बोलकर कर सकते हैं, वो श्रव्य काव्य है, पढ़कर कर सकते हैं। और जिनका हम अभिनय कर सकते हैं वो काव्य क्या होते हैं, दृश्य काव्य होते हैं। तो लौकिक संस्कृत के दो भेद हुए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नोट कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं कि दृश्य काव्य के भी क्या किए गए, दो भेद किए गए। दृश्य काव्य को दो भागों में बांटा गया, रूपक और उपरूपक। दृश्य काव्य को दो भागों में बांटा गया, रूपक और उपरूपक। रूपक नाम आप लोगों ने कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, ग्रेजुएशन में, कि रूपक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो नाटक ग्रंथ है हमारे, वो अधिकतर पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं ग्रेजुएशन के। तो रूपक में हमारे रूपक के यहाँ पर 10 भेद हमको देखने को मिलते हैं विद्वानों द्वारा। जो रूपक काव्य हैं उनको 10 भागों में बांटा गया है। उनके लेखन के आधार पर, उनके जो कुछ नियम है लिखने के, उनके आधार पर 10 भागों में रूपक को बांटा गया। तो रूपक के यहाँ पर हमारे 10 भेद मिलते हैं। नाम उनका मैं लिखवा दे रही हूँ, ये भी जानने योग्य है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है नाटक, रूपक के 10 भेदों में। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा मृग, अंक, वीथी, प्रहसन। अंक, वीथी और प्रहसन। तो विद्वानों द्वारा, संस्कृत विद्वानों द्वारा दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाला जो रूपक है, उस रूपक के भी 10 भेद किए गए। 10 रूपकों के नाम हैं, आप भी सभी नोट कर लीजिए। पहला है नाटक, प्रकरण, भ्राण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा मृग, अंक, वीथी तथा प्रहसन। जिसमें से आपका ये प्रकरण ग्रंथ जो आप लोग पढ़ते हैं और नाटक, ये मोस्टली कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, प्रकरण ग्रंथ और नाटक ग्रंथों को। तो इस प्रकार रूपक के हमको 10 भेद मिलते हैं। और उपरूपकों की भी संख्या आती है। उपरूपकों को भी 18 भागों में बांटा गया है, इसके भी 18 भेद मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका इतना उपयोग नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ रूपकों को देखेंगे, रूपकों के नाम को, इसकी सिर्फ संख्या को ही याद रखेंगे कि रूपक हो गए 10 और उपरूपक हो गए 18।
तो दृश्य काव्य को इस प्रकार रूपक और उपरूपक करके यहाँ पर समाप्त हो जाता है हमारा दृश्य काव्य का जो भेद है। आगे आते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या है? श्रव्य काव्य काव्य के विभेद किए गए। श्रव्य काव्य को बांटा गया है 3 भागों में। पहला है पद्य काव्य, दूसरा गद्य काव्य और तीसरा है चंपू काव्य। यहाँ एक सामान्य परिभाषा आप लोगों को देती चलती हूँ। पद्य काव्य क्या होता है? जिनका हम क्या कर सकते हैं, गान कर सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं, संस्कृत की कविताएं, एक तरह से आप बोल सकते हैं संस्कृत के श्लोक आदि जो होते हैं, जो ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, श्लोक आदि में लिखे गए हैं, वो ग्रंथ क्या है, पद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और गद्य काव्य क्या है? जिनमें क्या है, छंद नहीं होता, छंद रहित रचना। जो भी संस्कृत में पद्य आदि की रचना होती है उनमें क्या होते हैं, छंद होते हैं। उन छंदों के आधार पर उन पद्यों की रचना की जाती है। तो सेम इससे विपरीत क्या हो गए आपके गद्य काव्य। गद्य काव्य में क्या होते हैं, छंद रहित रचना होती है। पद्य काव्य क्या है, छंद युक्त रचना। और गद्य क्या है, छंद विहीन रचना। और चंपू काव्य कहते हैं जिनके अंतर्गत ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनके अंदर थोड़ा सा गद्य भाग भी है और थोड़ा पद्य भाग भी है, ऐसे काव्य होते हैं चंपू काव्य। तो यहाँ हमारा श्रव्य काव्य के हमें 3 भेद मिले, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। और यही 3 भेद हैं हमारे लौकिक संस्कृत के अंतर्गत श्रव्य काव्य के। तो जो संस्कृत साहित्य है हमारा, जो संस्कृत वाङ्मय है, उसमें हम लोग जो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं वो ग्रंथ हमारे किस विधा में है, किसके, वो महाकाव्य है कि पद्य काव्य है कि गद्य काव्य है, नाटक है कि प्रकरण है, इसकी जानकारी के लिए हमें संस्कृत साहित्य का जो है इतिहास देखने की आवश्यकता है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास में हमें यही सबसे पहले पता चलता है कि कौन सा ग्रंथ हमारा किस विधा में लिखा गया है। ये दृश्य काव्य है कि श्रव्य काव्य है, ये नाटक है या प्रकरण है, इसे हम पद्य काव्य कह सकते हैं या गद्य काव्य कह सकते हैं। तो उन्हीं के लक्षण के आधार पर यहाँ पर विद्वानों द्वारा एक विभाग किए गए कि कौन से काव्य गद्य काव्य हैं, कौन से पद्य काव्य हैं, कौन से नाटक हैं, कौन से अलौकिक ग्रंथ हैं, कौन से लौकिक ग्रंथ हैं, कौन से नाटक हैं। तो उसी का अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये आप सभी नोट कर लीजिएगा कि श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पद्य काव्य के भी क्या किए गए हैं, पुनः 2 भेद किए गए हैं। पद्य काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक आपका हो जाता है महाकाव्य और दूसरा हो जाता है खंड काव्य। पद्य काव्य के हमको पुनः 2 भेद प्राप्त होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। खंड काव्य को एक और नाम से बोला जाता है मुक्तक काव्य। खंड काव्य के अंतर्गत कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिनको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। तो ये 2 भेद हमको पुनः मिले पद्य काव्य के, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में आप लोगों ने देखा होगा कि महाकाव्य के कुछ लक्षण आए हैं, कुछ नियम आए हैं कि महाकाव्य कैसा होना चाहिए,
कुछ नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से महाभारत, रामायण आदि का नाम आता है कि ये सब महाकाव्य हैं। तो यही महाकाव्य इसके अंतर्गत आते हैं। खंड काव्य में आप लोगों ने एक प्रसिद्ध रचना कालिदास की पढ़ी है, मेघदूतम, जो कि कहा जाता है प्रथम खंड काव्य ग्रंथ है। तो खंड काव्य के अंतर्गत कुछ जो रचनाएं हैं वो आप लोगों ने अध्ययन की हुई है। महाकाव्य के अंतर्गत की जो रचनाएं हैं वो भी आपके द्वारा अध्ययन की गई हैं। आगे हम लोग आज गद्य काव्य का डिटेल देखेंगे, पद्य काव्य को किसी और कक्षा में देखेंगे। तो गद्य काव्य को देखते हैं। तो गद्य काव्य के हमें पुनः दो भाग मिलते हैं। गद्य काव्य, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है कथा, दूसरा है आख्यायिका। नोट कर लीजिएगा, गद्य काव्य के दो भाग किए गए, कथा और आख्यायिका। अब कथा और आख्यायिका ये क्या है, ये भी आगे हम इसका डिटेल देखेंगे। इससे पहले हम गद्य के दो भेद देख लेते हैं। गद्य को भी दो भागों में पहले बांटा गया था। गद्य काव्य के दो भेद किए गए थे, कथा और आख्यायिका। कथा कथा के लिए कहते हैं, आप लोगों ने एक कोर्स में आप लोगों के ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी होगी, कादम्बरी। कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध बुक है, बाण भट्ट की रचित कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है ये क्या है, एक कथा का उदाहरण है। कथा की कहते हैं, परिभाषा आती है कि कथा क्या होती है। कथा जिसमें क्या है, कवि की सिर्फ कल्पना है। यानी कि कथा क्या है, जिसकी कथा वस्तु क्या है, कवि कल्पित है। कवि कल्पित, नोट कर लीजिएगा, कथा क्या है, जिसकी कथा वस्तु क्या है, कवि कल्पित है। अर्थात कथा के अंतर्गत वे ग्रंथ आएंगे जिनकी जो कथा वस्तु है उसमें कवि की कल्पना ही ज्यादा है, सच्चाई सत्यता कम है। तो ऐसे ग्रंथ जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कथा के अंतर्गत आते हैं, जो कि गद्य का एक भेद है। तो यहाँ पर कथा में हमारा एक कादम्बरी में इसके लिए बाण भट्ट ने लिखा है कि कथा क्या है, धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा। उन्होंने अपने खुद कादम्बरी में लिखी है एक लाइन कि धिया, नोट कर लीजिएगा, धिया निबद्धेय निबद्धेय मति द्वयी कथा। इस प्रकार कादम्बरी में कथा के बारे में वर्णन मिलता है कि धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा, अर्थात जिसकी कथा वस्तु क्या है, कवि कल्पित है। ऐसे ग्रंथ कथा के अंतर्गत हमारे आते हैं। और भी कुछ पहचान है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रंथ क्या है, कथा है। तो कहा जाता है, विद्वानों द्वारा ऐसा वर्णन मिलता है कि कथा का प्रारंभ कैसे होना चाहिए। कथा का प्रारंभ जो होना चाहिए पद्य से होना चाहिए, और पद्य से आरंभ, साथ ही उस पद्य में क्या होना चाहिए, या तो देवताओं को नमस्कार किया जाना चाहिए, नमस्कारात्मक, और या फिर दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए उसमें, और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा। नोट कर लीजिएगा कि कथा के अंतर्गत जो ग्रंथ आएंगे
उन ग्रंथों में जो पद्य आरंभ होना चाहिए वो नमस्कारात्मक होना चाहिए, और या तो उसमें दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, या फिर कवि वंश का परिचय होना चाहिए। इस प्रकार गद्य काव्य का जो एक भेद है, कथा, कथा के जो ग्रंथ होंगे उनका जो होगा पद्य से आरंभ मिलेगा आपको, वो या तो पद्य नमस्कारात्मक होंगे या फिर दुर्जनों की निंदा वाले होंगे और सज्जनों की उसमें प्रशंसा की गई होगी, या कवि वंश का उसके अंतर्गत परिचय मिलेगा। तो इस प्रकार से कवि कल्पित कथा वस्तु से युक्त क्या होती है, कथा होती है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, आप उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कादम्बरी है तो कथा के अंतर्गत आती है। आगे हम लोग देखते हैं आख्यायिका।